नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करेंगे। जो मौलिक अधिकार हमें मजबूत बनाता है, लेकिन हमारे कर्तव्य हमें जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं। भारत सिर्फ हमारी मातृभूमि नहीं बल्कि हमारी पहचान है। अच्छा नागरिक वही है जो अपने अधिकारों के साथ अपना कर्तव्य को भी समझता और निभाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं मौलिक कर्तव्य और जानते हैं हमारे मौलिक कर्तव्य क्या क्या हैं और कौन कौन से हैं। चलिए जानते हैं मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। जो मौलिक कर्तव्य हैं वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जबकि वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है जो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। तो चलिए आगे जानते हैं। 2002 में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को सोवियत संघ से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो शब्द है सोवियत संघ से लिया गया है। भारत जापान के बाद, जो भारत है जापान के बाद दूसरा लोकतंत्र है जो मौलिक कर्तव्य का प्रावधान करता है। भारत जो है जापान के बाद दूसरा लोकतंत्र है जो मौलिक कर्तव्य का प्रावधान करता है। तो चलिए जानते हैं मौलिक कर्तव्यों को सरदार सरोवर सिंह समिति मौलिक कर्तव्य को सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को सरोवर सिंह सरदार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा सरोवर सिंह समिति की सिफारिश से जोड़ा गया है। इसमें कुल 12 सदस्य थे। जिसमें मौलिक कर्तव्य की सरोवर समिति में कुल 12 सदस्य थे। तो चलिए जानते हैं हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है। जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वो 11 है और मौलिक कर्तव्य सभी भारतीय नागरिकों की जानना बहुत जरूरी है। चलिए जानते हैं मौलिक कर्तव्य पहला देखते हैं मौलिक कर्तव्य क्या कह रहा है। हमारा पहला मौलिक कर्तव्य जो पूछता है, भारत के नागरिकों का कर्तव्य है कि संविधान, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज और आदर्शों और संस्थाओं को सम्मान करना। हमारा भारत के नागरिकों का कर्तव्य है कि संविधान और राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज, आदर्शों और संस्थाओं को सम्मान करना है। पहला मौलिक कर्तव्य है। दूसरा मौलिक कर्तव्य देख सकते हैं। दूसरा मौलिक कर्तव्य क्या कर रहा है। दूसरा मौलिक कर्तव्य कर रहा है स्वतंत्रता के आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में सजोना और पालन करना पर मौलिक कर्तव्य देख सकते हैं। अब चित्र इमेज के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को सम्मान करना मौलिक कर्तव्य 2। चलिए मौलिक कर्तव्य 3 देखते हैं। मौलिक कर्तव्य तीसरा क्या कह रहा है, भारत की संप्रभुता और एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। भारत की संप्रभुता और एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना मौलिक कर्तव्य 3 कहता है। हमारा भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना। चलिए मौलिक कर्तव्य हम 4 देखते हैं क्या कर रहा है। मौलिक कर्तव्य 4 देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। देश की रक्षा करना और आह्वान मतलब होता है बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। हम देश की एकता अखंडता की रक्षा करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। चलिए अब अगला देखते हैं मौलिक कर्तव्य 5 का कह रहा है। मौलिक कर्तव्य 5 देखते हैं क्या कह रहा है। मौलिक कर्तव्य 5 सभी लोगों में भाईचारा का भावना का विकास करना जो धर्म, वर्ग, भाषा और क्षेत्र के परे हों। सभी लोगों को भाईचारा की एकता भावना करना और जो भावना का विकास करना जो धर्म, वर्ग, भाषा और क्षेत्र से परे हो और महिलाओं को सम्मान करना और महिलाओं को सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं को त्याग करना और महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य होगा ये 5वां मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। चलिए अगला मौलिक कर्तव्य में 6 देखते हैं क्या कर रहा है। मौलिक कर्तव्य 6 भारत की समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली परंपरा का महत्व देना और परीक्षण करना। भारत की जो है
भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और गौरवशाली की रक्षा करना और महत्व परीक्षण परंपराओं का महत्व देना और परीक्षण करना। चलिए, हमारी संस्कृति पहचान है कि इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। चलिए मौलिक कर्तव्य साथ देखते हैं क्या कर रहा है। मौलिक कर्तव्य साथ, प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करना और उसका संरक्षण करना। प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा और उसकी संरक्षण करना। नदी, वन, वन्य जीव और प्राणियों की प्रति दया का भाव रखना। वन्य जीवों और प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना मौलिक कर्तव्य साथ हमारी कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, सुधार करना और तथा जीवों के प्रति दया का भाव रखना। पर्यावरण की रक्षा हमारी जिम्मेदारी, स्वस्थ भविष्य हमारी तैयारी होगी। चलिए अगला मौलिक कर्तव्य देखते हैं। मौलिक कर्तव्य हमारे 8 क्या कह रहा है। मौलिक कर्तव्य 8 देखते हैं क्या कह रहा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन की भावना का विकसित करना। मौलिक कर्तव्य 8 कहता है। मौलिक कर्तव्य 8, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन की भावना का विकसित करना। वैज्ञानिक सोच अपनाए, मानव को सम्मान दे, ज्ञान की देश महान बनाए और मौलिक कर्तव्य हमारी की जानकारी रखें। और अगर वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मौलिक कर्तव्य देखते हैं। मौलिक कर्तव्य 9 क्या कह रहा है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। मौलिक कर्तव्य 9 कहता है कि हमारी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। यह सार्वजनिक संपत्ति हमारी, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति हमारी जिम्मेदारी है। स्वच्छता की सेवा है। हमारा देश हमारी जिम्मेदारी सुरक्षित रखे और सुंदर रखे। हिंसा से दूर रहें, शांति अपनाएं। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना अपराध है। चलिए अगर मौलिक कर्तव्य देखते हैं। मौलिक कर्तव्य 10 क्या कर रहा है। मौलिक कर्तव्य 10 से व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से में उत्कर्ष की ओर बढ़ना, सतत प्रयास करना जिससे राष्ट्रीय निरंतर आगे बढ़े। मौलिक कर्तव्य 10 क्या कह रहा है। हर क्षेत्र उत्कर्ष और की ओर बढ़ना और ताकि राष्ट्र निरंतर आगे बढ़े। प्रौद्योगिकी, शिक्षा, खेल कूद, कृषि, वैज्ञानिक और आगे बढ़ना। और चलिए मौलिक कर्तव्य देखते हैं। मौलिक कर्तव्य 11 क्या कह रहा है। मौलिक कर्तव्य, ये मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। 11वें मौलिक कर्तव्य। चलिए जानते हैं मौलिक कर्तव्य 11 क्या कर रहा है। प्रत्येक माता पिता अभिभावक का यह कर्तव्य होगा। प्रत्येक माता पिता अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि अपने बच्चे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान जरूर करें। शिक्षा का अवसर प्रदान जरूर करें अपने अभिभावक। और कर्तव्य होंगे कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का प्रदान अवश्य करें। मौलिक कर्तव्य 11 करता है। भाव को बहस करें। शिक्षा सबका अधिकार है, यह सबका कर्तव्य है। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ना भूलें। अधिकार मांगने से पहले अपने कर्तव्यों को निभाना सीखें, क्योंकि जिम्मेदारी नागरिक की मजबूती राष्ट्र बनाता है। आइए आज हम संकल्प लेते हैं कि अधिकार के साथ अपना कर्तव्य को की पूरी जिम्मेदारी से निभाएंगे और शिक्षा, बच्चा, सशक्त परिवार, सशक्त समाज और राष्ट्र का उन्नत बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।